आपका हमारे YouTube चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी लगातार जो भी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, उन वीडियोस का मकसद और मतलब सिर्फ है 2024 का कौन सा रिवीजन एग्जाम, जो रिवीजन क्लासेस। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, पॉलिनोमियल्स की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सारी बातें मैंने पहले बताई हैं आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। आपको बता दिया मैंने कि साइंस में भी एकदम 100% रिजल्ट आपको, 100% तो नहीं लेकिन अ, जो 70% कर सकते हो आप, 80% कर सकते हो। जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने करवाए आपको होती है, सारे प्रूफ मैंने आपको वीडियोस पीछे पड़े हुए। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। और पॉलिनोमियल्स में क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि if p and q are the zeros of polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, सॉरी दो रूट्स गिवन है। कौन कौन से रूट्स गिवन है, p और q। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, क्या करें। अब देखो पी क्यू का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है, और ये सम है। तो सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, माइनस बी अपॉन ए। अब तो यहां से आप समझ ही गए होंगे, ए एलसीएम ले लेंगे तो आंसर हमारा आ गया सी माइनस बी अपॉन ए। तो सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आपसे। आपके स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ 2x² माइनस 3√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हमें जीरो फाइंड करना है। तो बेटा जब जीरो फाइंड करते हैं तो एक बात तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि एक तो मैं हमेशा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उस वो नाइन्थ में जो हमने पढ़ा है, तो उसकी बजाय मैं प्रेफर करना चाहता हूं जहां पे हम फॉर्मूले लगाते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि फॉर्मूले वाले जो होते हैं वो आपको क्वाड्रेटिक वाले में भी काम आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें मालूम, b की वैल्यू हमें मालूम, और c की वैल्यू भी मालूम। तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, यानी -3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा। तो 27, 3 3 9, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -24, यानी आ गया अपने पास 3 डी की वैल्यू। अब यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। मैं आपको आपके लिए कुछ वर्क छोड़ता रहूंगा, जैसे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपको। अब इसमें सिर्फ आपको सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करके और सोल्व करना है। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधी बात ये है कि आप सिर्फ देख करके कोई काम नहीं करें। वीडियो देख लेने से नहीं होता है, आप अपने कॉपी पेन को तैयार रखिए और फिर अपना काम साथ ही साथ कीजिए, एक बार नहीं कई बार कीजिए। और आपको बोला ना, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता सकता हूं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें,
थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, एक इक्वेशन गिवन है ना, जैसा आप देख रहे हैं एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इसका एक जीरो कितना हो, -4। भाई जीरो का मतलब है कि अगर जीरो या रूट्स तो एक ही बात होगी। अगर जीरो गिवन है इसका मतलब कि जब हम इस इक्वेशन में हम x की जगह अगर हम -4 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए जीरो, यही ना। जीरो का मतलब यही होता है 16 +8 -3k +3 = 0। तो कितना हो गया बेटा, 24 27 -3k = 0, यानी 3k = 27, so k = 9। ठीक है, अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं अगले सवाल की। और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, x² - 4x - 12, और आपसे कहा गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1/अल्फा +1/बीटा -2। तो भाई एक तो इसकी, जब भी आप अल्फा बीटा, मैं हमेशा कहता हूँ ये गलतियां स्टूडेंट हमेशा करते हैं। क्या करते हैं, जब अल्फा बीटा देखते हैं तो फिर फॉर्मूला लगा करके उसके रूट निकालते हैं, रूट्स की वैल्यू पुट करते हैं। आप रूट्स तो निकाल लेंगे लेकिन कैलकुलेशन आपसे ना हो पाए। तो फिर क्या करना है, जब अल्फा बीटा है तो एक ही काम करना है, जो फॉर्मूले हमने बताए हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करना है ना। तो अब आ जाते हैं बेटा, हमें पहले तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट हमारा कितना आ जाएगा -b/k, यानी कि 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा c/a, यानी -12। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 1/अल्फा +1/बीटा -2/बीटा। तो अगर इस पोजीशन पे हम पहले इन दोनों को सोल्व कर लें तो अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे और ऊपर आ जाएगा बेटा बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे जरा देखो, तब की सिचुएशन इन इन दोनों के ऊपर आ गई है, यानी कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा, इधर अल्फा बीटा। बस आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -12 -2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -12। अब इसे तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर ही लोगे। -1/3 34 एलसीएम लेकर सॉल्व करना है ना, बिल्कुल आसान। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसीलिए इन क्वेश्चन को लेके मैं आपके पास आया हूँ। और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना एग्जाम के, तो फिर से आप साइंस की तरह और हर साल की तरह देखेंगे। यस, मैंने किया। भाई मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं है ना, तो व्यूज इतने नहीं आ रहे, लेकिन क्या करें, इसकी किस्मत को देख लेते हैं। तो अब अगले सवाल पे आ जाता हूं मैं, और अगला सवाल है, एक इक्वेशन गिवन है, देख रहे हैं आप, एक इक्वेशन गिवन है x, यही ना, और हमें शो करना है सो दैट x+2 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हेंस फाइंड a। हमें शो करना है कि इसका एक फैक्टर है x+2 और हमें फाइंड करना है a।
x। तो एक तो सीधी बात भाई, x प्लस 2 अगर फैक्टर है इसका, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 फैक्टर है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस। जहां भी x है वहां पे अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हर हाल में 0 आना चाहिए। फैक्टर का मतलब यही होता है, हमने नाइन्थ में भी पढ़ा। तो 4 प्लस 6a प्लस 3a माइनस 7 0, 9a माइनस 3 0, 9a 3। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 1/। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आप सोल्व कर रहे हो, जो देख रहे हो, वो फिर दूसरी जगह नहीं मिलेगा है? और फिर इसी तरह से मैं आपको पेपर के बाद फिर सारे एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो कहा वही कहा। अगले सवाल की तरफ आता हूं मैं, और कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें स्क्रीन पे कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2x² माइनस 4x माइनस 2k, और ऐसा कहा जा रहा है कि एक जो रूट है वो दूसरे का स्क्वेयर है, सॉरी रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल इसका मतलब अगर अल्फा को x मान लें तो बीटा हो जाएगा कितना, 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। तो अब आप बताइए कि ये दो रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक होता है ना। तो c/a, c है अपने पास -2k, a है 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखें तो इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, यानी कि एक की वैल्यू x है, दूसरे की वैल्यू 1/x है। तो 2 से 2 भी कैंसिल, इसका मतलब -k 1 के बराबर, या आप यूं कर सकते हैं कि k शुड इक्वल टू -1। आसान बिल्कुल। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं, और अब बात करेंगे अगले सवाल की। तो इसमें जैसा आप देखते हैं, इक्वेशन गिवन है अपने पास s, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है α-2 प्लस β-2। फिर से मैं वही कहूंगा, अल्फा और बीटा का मतलब ये नहीं कि रूट निकाल लेना है ना, -2 का मतलब है माइनस में ना पावर, इसका मतलब हम इसे यूं लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/बीटा। फिर क्या करोगे, फिर आप इनका एलसीएम ले लो, तो ऊपर बेटा आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी। और नीचे हमने क्या करना है, नीचे की क्या करना है, क्या आ गया करने की जरूरत है, ये तो आसानी से सोल्व हो गया। तो सब भी गजब है, मैंने हमको इतना कष्ट दिया, ये वो सीधा सीधा कैंसल करके यही बन हो रहा है, हमें तो कुछ लगाना ही नहीं पड़ा है ना। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं, और अगले सवाल में बात करेंगे संकट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है 2x² माइनस 9 माइनस 3x, और कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई
एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लिखते हैं कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये आगे पीछे है। तो इसे ठीक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू माइनस। अब हम क्या देखना ध्यान से, क्या हमें करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अब यहां से हम रिलेशन वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac। तो जब डी निकालेंगे तो -4ac, यानी कि वैल्यू आ जाएगी कितनी, T1। यानी कि अल्फा जब हम निकालेंगे तो अभी अभी फॉर्मूला बताया था ना, अपॉन 2a, और बीटा माइनस 2t अपॉन 2a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपने। तो 3 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 81 का रूट जो है वो 9 होता है, और 2a, a की वैल्यू 2 है, यानी 4, यानी कि ये आ गया 3। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 9/4, यानी आ जाएगा -3/2। अब यहीं से आपको समझना है थोड़ा सा कि हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें बस दो चीजों का पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अल्फा इधर 3 है, बीटा इधर -3/2 है, और -b/, -b, b की वैल्यू -3, और a की वैल्यू 2 है। अब देखो, इन दोनों को सोल्व करना है हमने, और सोल्व करके दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो आप समझ लो कि हाँ ठीक है, वेरीफाई। और ऐसे ही जब यहां पर देखोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास ये आई हुई है, और सी की वैल्यू -9 और 2। देखो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी वही आ रहा है, राइट हैंड साइड भी वही आ रहा है, यानी कि हमारा वेरीफाइड। तो ऐसे करके हम वेरीफाई, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन ध्यान से आपको देखना है और करना है। धीरे धीरे मैं भी सोचता हूं कि इम्प्रूव किया जाए वीडियोस को, और जितना हो सकता है, समय अभाव होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं, तो बहुत सारे, फिर भी कोशिश है कि आप लोग के पास पहुंचे। अब यहां से मैं चलता हूं और एक क्वेश्चन और करता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन अब लास्ट है, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x² माइनस 9x प्लस 8, और हमें a फाइंड करना है। कब, जबकि 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 40। ऐसा करते हैं, गड़बड़ है।
ए फाइंड करना है और ये हमारे पास गिवन है। कैसे करें भाई? तो यहाँ पे हमें देखना है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 9। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब तो आपको मालूम है ना फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कैसे लीनियर में, अभी अगला ही नंबर लीनियर का आएगा तो कैसे आप सोल्व करते हो। थोड़ा मैं इसमें डायरेक्ट जा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना है आपने। माइनस बीटा की वैल्यू -5, यानी बीटा की वैल्यू 5 आ गई। और जब बीटा की वैल्यू 5 आ गई तो अल्फा की वैल्यू जो निकाल ही लेंगे ना, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 5 यानी 4। ये देखो अल्फा और बीटा आ गया आपके पास। अल्फा बीटा आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, क्या होता है बेटा सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं 5 × 4 और सी की वैल्यू यहाँ पे ए गिवन है, ए की वैल्यू 1 है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। दैट्स ऑल। ये भी सवाल है। और अब अगले सवाल पे आते हैं और बात करेंगे हम किसकी, अगले सवाल पे इसकी जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है, देखो आप लोग x² प्लस a प्लस 1 x प्लस 3। कह रहे हैं कि इसके दो जीरो गिवन है 2 और -3, और आपको कह रहा है कि फाइंड a एंड b। एक इस इक्वेशन में दो जीरो, यानी कि एक बार अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें, 2 पुट कर दें तो वैल्यू जीरो। फैक्टर का मतलब ही होता है कि रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। तो 4 + 2a + 2 + b = 0, यानी 2a + b की वैल्यू आ जाएगी -6। अब दूसरे रिस्पेक्ट में कहते हैं कि भाई दूसरा जीरो -3 है, तो ये भी अगर पुट करें तो वही आना चाहिए। तो x² + a + 1x + b। अब यहाँ पे -3 हम पुट कर देते हैं, a + 1 -3 + b 9 और इक्वल में 0 आना चाहिए। -3a + b = -6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। लीनियर से दोनों को सोल्व कर देंगे ए और बी की वैल्यू। तो अब बात यहां ये आती है बेटा कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और इंडियन सिविलाइजेशन, तो क्या अंतर हो जाता है? देखो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ बदल रहे हैं, और लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को छोड़ना एक गुनाह है। क्यों? कहते हैं ना कि देखो वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में क्या डिफरेंस है। इंडियन कल्चर में हम बड़े लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं और लंबी लंबी सोच रखते हैं, लंबे लंबे वर्ड बोलते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में जो पाश्चात्य है, वहां पे क्या हो जाता है,
हम शॉर्ट कपड़े पहन के और शॉर्ट वर्ड बोलने की आदत हमें लग जाती है। देखते हो व्हाट्सएप और ये सब लिखते हो तो बड़े शॉर्ट वर्ड में सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो ये इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंस है। आज का ज्ञान यहीं तक। कल अगले वीडियो में अगले चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। युग राम राज का आ गया शुभ दिन।